राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब आ गया है आम के अचार का सीजन। हमारे यहाँ कहते हैं जब तक बरसात नहीं होती ना तब तक आम का अचार नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बरसात के बाद जब बरसात चालू हो जाती है उसके बाद आम का अचार डालते हैं ना तो कभी खराब नहीं होता है। तो चलिए, बहुत से लोगों के यहाँ आम आते हैं, कैरी आती है, बस अचार डलना शुरू हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बरसात हो जाती है तब उसके बाद ही अचार डालते हैं। और ये अचार मैंने डाला है ना, कभी ना खराब होता है। बहुत से लोगों का अचार बहुत जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन हमारा अचार कभी खराब नहीं होता है। आप अगर इस तरीके से डालेंगे तो चलिए अचार डालने की हम तैयारी कर लेते हैं। ये हमारी कैरी है। कैरी क्या है, कल आई थी तो मैंने इनको रात भर के लिए पानी में डाल के छोड़ दिया था, क्योंकि बिना पानी के कैरी रखते हैं ना तो कैरी पकी सी हो जाती है, नरम हो जाती है। इसलिए पानी में डाल करके मैंने रात भर के लिए कैरी में वो रख दिया था। अब कैरी को अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे और हम कैरी को काट लेंगे। तो मैं काटना इसमें नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि ज्यादा मैं उसको बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि अचार इतनी आसानी से नहीं डलता है, आपको भी पता होगा। तो मैं शॉर्ट शॉर्ट का सारा बता दूंगी कि किस तरीके से। तो मैंने कैरियों को काट करके तैयार कर लिया है, इनकी गुठलियां निकाल दी है। और इसके बाद मैंने कैरी को किसी बर्तन में या कोई डब्बा हो उसमें डाल दें। तो मैंने बाल्टी में, इसको छोटी बाल्टी उसमें डाल दिया था, और उसमें डाला है नमक और हल्दी। हल्दी नमक डाल करके हम इसको मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद हम इसको 2 दिन के लिए ऐसे ही रख देंगे, लेकिन बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे। 3-4 घंटे के बाद। तो आज है दूसरा दिन इसका। कल मैंने डाला था और मैंने देखिए इसको लाया, अब पानी अपने आप इसमें छोड़ गया है। आज तीसरा दिन हो चुका है, यानी कि कैरी में हमारी में अच्छे से नरमपन आ चुका है। अब कैरी को हम जाली वाली छलनी में निकाल लेंगे। निकालने के बाद इनको धूप दिखाएंगे। धूप कम से कम इनको 2 से 3 घंटे के लिए धूप में कैरी को फैला करके डाल देंगे, इससे इसका सारा पानी अच्छे से सूख जाए। उधर मैंने कैरी को बाहर सूखने के लिए डाल दिया है। सर, मसाले तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने ली है मेथी और जीरा और सौंफ और अजवाइन, ये सारी चीजें हैं। तो इनको भी मैंने अच्छे से धूप में सुखा लिया था। मसाले अचार डालने के लिए, अगर हम अचार डालने के लिए सबसे पहले मसालों को सुखाना चाहिए धूप में। अगर आपके पास गरम मसाला पिसा नहीं है, जैसे आप साबुत डाल लें, तो उसको भी आप धूप में ही सुखा करके तब डालें। तो उधर मैंने जार ले लिया है, उसमें मैंने डाला है पहले थोड़ी सी मेथी, क्योंकि आधी मेथी हम साबुत डालेंगे। थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली इसमें। मेरी 2 किलो कह रही है तो मैं उसके हिसाब से मसाला तैयार कर रही हूँ। और फिर मैंने उसमें सौंफ डाली, फिर मुझे जीरा थोड़ा कम लगा, वो भी डाल दिया। अब ये है पीली वाली सरसों यानी कि राई, वो मैंने डाल दी है। और अब हम इसमें डाल देंगे हींग। हींग अच्छी खुशबू वाली, अच्छी वाली हींग होनी चाहिए, क्योंकि अचार में हींग सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो अब इनको डालकर हम दरदरा सब पीस लेंगे। तो ये मैंने मसाला पीस करके दरदरा तैयार कर लिया है। इधर मेरी कैरी भी, जो हमने हल्दी नमक वाली जो सुखाने के लिए डाली थी, वो अच्छे से सूख कर तैयार हो चुकी है। इनका इनमें बिल्कुल पानी की नमी नहीं है। तो अब एक मैंने परात ले ली है, और परात में हम कैरियों को निकाल लेते हैं। कैरी निकालने के बाद ना, जो हमने मसाला पीसा था ना दरदरा, वो मैंने इसमें डाल दिया है कैरी में। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनको धूप में फिर अचार में डालने के, मसाला मिक्स करने के बाद धूप में सुखाते हैं, लेकिन हम कभी नहीं सुखाते हैं। बस जब हल्दी नमक में कैरी डालते हैं तभी सुखाते हैं, और हमारा अचार कभी खराब नहीं होता है। तो मैंने इसमें जो मसाला डाला, फिर मैंने डाली इसमें काली राई दरदरी पिसी हुई, फिर मैंने इसमें धनिया डाला पिसा हुआ, फिर मैंने हल्दी डाली। अब मैंने जो मेथी दाना बचा के रखा था साबुत वाला, वो भी डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। तो ये मैं 2 चम्मच भर के गरम मसाला डाल रही हूँ, मेरे घर का बना हुआ मसाला है, इसलिए मैं इसमें सारी चीजें हैं, लौंग, काली मिर्ची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, जावित्री और सौंठ वगैरह, इसमें सारा मसाला है। तो इसमें डालने के बाद मैंने इसमें डाला है काला नमक। 3 चम्मच से ज्यादा काला नमक डाला है, क्योंकि अचार में काला नमक ज्यादा डालना चाहिए। सफेद नमक के हिसाब से उसमें काले नमक की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, तभी अचार ज्यादा टेस्टी बनता है। अब मैंने इसमें डाला है सफेद नमक, और अब हम इसमें डाल देते हैं लाल मिर्ची। तो मैंने इसमें लाल मिर्ची डाल दी है, और इनको डालने के बाद ना
अब हम इसमें डालेंगे तेल। जैसे कि बहुत से लोग तेल को गरम करके डालते हैं, लेकिन हम कभी तेल गरम करके नहीं डालते, हम कच्चा ही तेल डालते हैं, सरसों का तेल डालते हैं, क्योंकि अचार बिना सरसों के तेल के टेस्टी नहीं बनता है। तो अचार में हमेशा सरसों का तेल ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम इसमें तेल डालने के बाद इसको अचार को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जितना मुझे तेल लगेगा उस हिसाब से मैं इसमें मिक्स करूंगी। तो दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए अचार वाली तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आप डाल के देखना, आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा। फिर अगले सीजन में मुझे बताना कि हाँ, आपका अचार खराब नहीं हुआ था। मैं अगले सीजन में भी अचार डालूंगी, तो फिर से मैं इसकी रेसिपी लेकर आऊंगी। और ये मेरा अचार बन करके तैयार हो चुका है, यानी मिक्स हो चुका है। मुझे थोड़ा हल्दी पाउडर थोड़ा कम लगा था, तो मैंने कलर थोड़ा उसका डार्क लग रहा था अचार का, तो मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर दोबारा से डाल दिया। और ये अचार हमारा बन करके तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इनको प्लास्टिक के डब्बे में, या फिर आप जो कांच की बरनी आती है ना, कांच वाले कंटेनर, आप उसमें भर करके स्टोर करके रख दें। तो अब मैंने ये प्लास्टिक वाला डब्बा ले लिया है, और इसमें मैं अपना अचार डाल देती हूँ। अचार को हम इसमें डाल देंगे, बस इसकी ना 4-5 दिन के लिए थोड़ी सी इसको हिलाते डुलाते रहना है, यानी कि इसको मिक्स करते रहना है। अचार को भर के रख देना नहीं है, इसको 4-5 दिन खूब अच्छे से ऊपर नीचे इसको करते रहना है। इससे अच्छे से हमारा मसाला अचार में बन करके हो जाए, और ये अचार हमारा 2 से 3 दिन में खाने के लिए, तो 2-3 दिन में ही अच्छा लगने लगता है। और मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा तेल और डाल दिया था बस, और ज्यादा तेल नहीं डाला है। देखिए, तो ये अचार हमारा बन करके तैयार हो चुका है, ना कभी खराब होगा। चाहे इसको 5 साल के रखिए या 2 साल के लिए रखिए, या आपका 6 महीने चलता है, जितने दिन चले, लेकिन खराब कभी नहीं होगा। तो दोस्तों, आप भी इस अचार को इस तरीके से आम का अचार डाल करके देखें, आपका अचार कभी खराब नहीं होगा। तो अगले नए वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।